So we are going to continue from our last part. So now we'll discuss about distance and displacement. Okay, we are going to discuss about distance and displacement here. Right. See, student, distance is nothing but it is the total length of path traveled by the particle in given time. मीन्स दिए गए समय में जो भी पाथ है जो ऑब्जेक्ट या किसी ने ट्रैवल किया है, राइट, उस पाथ का जो लेंथ होगा वो होगा डिस्टेंस, राइट। मतलब सी यहां पर अभी देखो ए बी, हम ए से बी तक ऐसे जा रहे, राइट। तो हमने ऐसे ट्रैवल किया, राइट। सो ये जितना भी ट्रैवल किया ना हमने, राइट, जो पाथ है, राइट, उसका टोटल लेंथ, सो इस पाथ का टोटल लेंथ हमें मेजर करना होगा, राइट। तो उस पाथ का टोटल लेंथ होगा डिस्टेंस। क्लियर है सभी को, राइट। तो जो भी रूट हमने ट्रैवल किया उसका जो टोटल लेंथ है वो होगा डिस्टेंस। मान लो यहां से ए से लेके बी तक ऐसे घूम के आने तक हो गया 12 किलोमीटर, राइट। तो ये है लेंथ, हमने जो रास्ते से जर्नी की है उस रास्ते का लेंथ क्या है, 12 किलोमीटर, राइट। तो ये 12 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। गेटिंग, समझ में आ रहा है, राइट। सो total length of the path covered by object or particle in a given time or indefinite time is known as distance. क्लियर है सभी को डिस्टेंस का मतलब, राइट। ओके, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर। क्लियर है, और भी तो कई यूनिट होते हैं स्टूडेंट्स, राइट, जैसे किलोमीटर, बट ये दो जरा स्टैंडर्ड होते हैं, ज्यादातर हम इन्हें यूज करते हैं, और इवन किलोमीटर भी, राइट। क्लियर है सभी को ये चीजें, चलिए नेक्स्ट अभी देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छे से देखो स्टूडेंट्स, अभी क्लियर है, राइट। चलिए अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी देखो वो इसी पेज में आ जाते जरा सा, अभी देखो स्टूडेंट, अगर मैं ऐसे ए से बी सीधा जाता हूं स्ट्रेट लाइन में सीधा, राइट, तो अब ये होगा, अभी देखो स्टूडेंट ऐसे घूम के जा रहा हूं,
तो मान लो हो गया 18 किलोमीटर, ऐसे गया तो 12 किलोमीटर, राइट। और कभी कभार ऐसे घूम के आ रहा हूं तो ये हो गया 25 किलोमीटर, राइट। अब अगर मान लो मैं 8 वे से सीधा जा रहा हूं तो ये हो गया 5 किलोमीटर। तो इससे शॉर्टकट कोई नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, राइट। सो ऐसे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को जो हम सीधा जाते हैं, राइट, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, ऐसे डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। गेटिंग, जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे ना तो उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सभी को? राइट। सो straight line journey which is smallest distance, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, straight line journey which is smallest distance. See, straight line journey between initial point and final point is known as displacement. क्लियर है सभी को? स्ट्रेट लाइन जर्नी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यूनिट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स आर सेम एज यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, राइट। और यहां देखो स्टूडेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये डायरेक्टेड होता है, इसका अपना डायरेक्शन होता है। इसका क्या होता है? अपना खुद का एक डायरेक्शन होता है, राइट। क्लियर? सो ये डायरेक्शन कहां से कहां तक होता है? इसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। पहले पॉइंट को क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। और अब इसे बोलेंगे हम टर्मिनल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। सो ये जो होता है ना, डायरेक्टेड होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक डायरेक्शन दिया जाता है, राइट। क्लियर? तो यहां क्या देख रहे हैं? देखो स्टूडेंट, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, कैसे भी जाते हैं हम लोग, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्शन, और डायरेक्शन कहां से कहां तक होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। मतलब जहां से हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उसे इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, और जहां पे जर्नी खत्म होगा उसे फाइनल पॉइंट बोलेंगे। तो डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक होता है। क्लियर है सभी को? राइट। क्लियर? ओके। और एक बात यहां पे समझा देता हूं आपको अगले पेज में। डिस्टेंस जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी और डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। सर इस स्केलर क्या होता है? स्केलर मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और नो डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन नहीं होता है, इसे बोलेंगे स्केलर, राइट। और वेक्टर वो क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है।
और एक और चीज होता है स्टूडेंट, वेक्टर लॉ, वो आपके बाद में कभी समझाऊंगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन रहता है, इसमें आएगा बट अगले पार्ट में कभी। ओके, राइट, क्लियर है सभी को? सो अब देखो स्टूडेंट, जो डिस्टेंस था ए से बी तक ऐसे ऐसे गए, इसका कोई डायरेक्शन है क्या? अब देखो 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड। और इसका कोई डायरेक्शन है क्या स्टूडेंट? जैसे बोले वैसे जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, एक डायरेक्शन, राइट? तो इसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वो कहलाएगा स्केलार या स्केलार क्वांटिटी। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन? और डिस्प्लेसमेंट के पास देखो स्टूडेंट, यहां से यहां तक गए 5 किलोमीटर है, और डायरेक्शन भी है, ए से बी तक जा रहे, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट तक जा रहे, राइट? क्लियर? ये डिस्टेंस देखो जैसे बोले वैसे जा रहे, मुड़ मुड़ के, एक बार नॉर्थ घूमेंगे, एक बार साउथ घूमेंगे, जैसे बोले वैसे। बट डिस्प्लेसमेंट क्या? सीधा ए से निकले तो सीधा बी तक, एक ही डायरेक्शन में। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए इसे बोलेंगे वेक्टर। वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी, राइट? और सर ये जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, इसे मैं समझाऊंगा सेपरेटली स्टूडेंट्स, इसके लिए कोई गड़बड़ी नहीं करना है, राइट? क्लियर है सभी को यहां तक? राइट, चलेगा, एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए, ये बातें क्लियर है सभी को, राइट? चलो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कुछ बातें करते हैं स्टूडेंट्स, और भी कुछ डिस्कशंस। सी, ये तो मैंने पहले बोल दिया था, एक बात आपको अभी बताया मैंने, अब सिस्टमेटिकली करेंगे ये वही चीजें। डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट्स? वेक्टर है, राइट? और स्केलर और वेक्टर का मीनिंग भी हमने समझ रखा था ऑलरेडी, राइट? और ये जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, पाथ पे डिपेंड करता है, मतलब रास्ते पे, जो रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते पे डिपेंड करता है, ओके? और डिस्प्लेसमेंट है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है सभी को? डिस्प्लेसमेंट केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस जो है पूरे पाथ पे डिपेंड करता है, राइट? क्लियर है सभी को? सो डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, राइट? सो we'll write like this: distance depends on path, displacement do not depends on path but depends on initial and final point.
इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है स्टूडेंट। क्लियर है सभी को सेकंड पॉइंट? चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। राइट, सी डिस्टेंस जो है ना कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। राइट, उसमें कभी नेगेटिव या जीरो नहीं आ ही नहीं सकता। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन? राइट, सो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, बट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? राइट, सो distance can never be zero or negative. Okay, it can only be positive. So distance का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा स्टूडेंट, नेगेटिव या जीरो हो ही नहीं सकता। बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और जीरो। सर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे होता है एक बार बता दीजिए ना। चलो देख लेते हैं। अभी देखो स्टूडेंट्स, से मैंने अभी क्या बोला था कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। सो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो दूरी तय की जाती है, जो ट्रैवलिंग होता है, उससे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। राइट, सो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो ट्रैवलिंग होता है उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो दूरी तय करते हैं हम लोग, जो लेंथ होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। राइट, अब देखो स्टूडेंट, मैं ए से निकला, ऐसे जा रहा हूं। अभी देखो स्टूडेंट, मैं ए से निकला, जा रहा हूं और यहां पे आके बी पे रुक गया। तो इस केस में मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है? ए, फाइनल पॉइंट क्या है? बी, और दोनों के बीच में जो लेंथ है वो है 5 किलोमीटर। तो मेरा डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर और डायरेक्शन हो गया ए टू बी। ओके, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव है ना। राइट, अब मान लो स्टूडेंट्स, मैं ए से निकल रहा हूं, बी तक गया, फिर वापस बी से ए को आ गया। ए से निकला, बी तक गया, बट बी पे रुका नहीं, वापस बी से ए को आ गया। तो मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है यहाँ पे? ए, फिर रुका कहां पे? मैं आके वापस ए को ही आया। तो ए से निकला, ए को आया वापस। राइट, तो ए और ए के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? जीरो। तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। राइट, जब जीरो होगा तो डायरेक्शन सेम ही रहेगा, ए टू ए, या डायरेक्शन नहीं लिखे तो भी चलेगा यहाँ पे। राइट, अब मान लो स्टूडेंट, मैं ए से निकला, बी तक गया, बट बी पे से वापस आके यहां सी तक गया। राइट, सो ए से बी तक गया, बी से वापस ए तक आ गया। तो इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। राइट, और ए से इस तरफ 2 किलोमीटर मान लो, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में गए ना। जाना कहां था? इस डायरेक्शन में, हम गए किधर? इस डायरेक्शन में। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन में गए ना, इसलिए वो यहां पे क्या होगा? माइनस होगा। राइट, क्लियर? यहां पे क्या होगा? जब वापस आएंगे तो क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट माइनस। ओके, राइट, क्योंकि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में गए। तो डायरेक्शन क्या होगा? अब देखो, ए टू सी ये डायरेक्शन है, और
लेंथ कितना है, मैग्नीट्यूड -2 किलोमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि ए से बी तक जाना था, फिर वहां से हम क्या निकले, उल्टे डायरेक्शन में निकल गए, गेटिंग, इसलिए नेगेटिव। क्लियर है सभी को, राइट। चलो एक बार ऑब्जर्व करो सभी लोग यहां तक। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को ये, राइट। चलिए होप ये क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सी स्टूडेंट, अगला पॉइंट है सी, दो पॉइंट के बीच में इंफिनाइट पाथ हो सकते हैं, infinite number of paths possible between two points, राइट। दो पॉइंट्स के बीच में इंफिनाइट नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं, राइट, मतलब इंफिनाइट डिस्टेंसेस हो सकते हैं, गेटिंग। अब देखो स्टूडेंट, अब ये ऑलरेडी बताया मैंने, इंफिनाइट पाथ कैसे हो सकते हैं, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, कैसे भी जाओ, ये इंफिनाइट होंगे, गेटिंग विद दिस पॉइंट। सो डिस्टेंसेस इंफिनाइट होते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट से इंफिनाइट पाथ मतलब इंफिनाइट डिस्टेंसेस हो सकते हैं, राइट, बट ओनली वन डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो पाथ होता है एक ही होता है। क्लियर ये बात है, कितने डिस्प्लेसमेंट होंगे, ओनली वन, गॉट इट, राइट। नेक्स्ट सी, अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, इफ अ मोशन is in straight line, राइट, अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं कुछ केस में, राइट, कुछ केस में इक्वल हो सकते हैं। कैसे, अब देखो स्टूडेंट, ए टू बी मान लो, राइट, अब जा रहे हो सीधा, तो सीधा ट्रैवल कर रहे हो तो आपका ट्रैवलिंग का लेंथ भी इतना ही है और डिस्प्लेसमेंट भी इतना है। सर जब आप किसी चीज के बीच में सीधा चलते हो दो पॉइंट के बीच में, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन को यहां गिनती में नहीं लेना है, ओनली मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, डायरेक्शन इक्वल नहीं हो सकता, गेटिंग। अभी मान लो एक केस लेते, अब मान लो मैं अब स्ट्रेट लाइन गया तो ऑब्वियसली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही है उसके लिए। अब मान लो ए टू बी मैं ऐसे जा रहा हूं, राइट, और ए टू बी में ऐसे जा रहा हूं, मान लो दोनों किसी के अभी 5 किलोमीटर ही मान लो, हो सकता है कभी कभी सीधा जाएंगे तो भी इतना होगा, बाजू गली से घूम के जाएंगे तो भी इतना होगा, राइट। मान लो एक दो फ्रेंड के घर को जा रहे, राइट, किसी फ्रेंड के घर को जा रहे, सीधा जाओ इतना ही हो रहा है, और थोड़ा सा घूम के जाओ और शॉर्टकट मिल गया सपोज मान लो, तो
डिस्टेंस तो मतलब लेंथ तो उतना ही होगा। तो कहने का मतलब है कुछ केसेस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं। क्लियर है ये बात सभी को? राइट। नेक्स्ट, अब देखो स्टूडेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, बट डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही रहता है या इक्वल रहता है? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड। अच्छा, दो लाइन लगा रहा हूं, उसे बोलेंगे मॉडुलस। सो जब हम मॉडुलस लगाएंगे तो हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की। और जब भी हम ऐसे दो लाइन लगाते हैं ना, इसे बोलते हैं मॉडुलस। राइट। तो देखो स्टूडेंट, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है। राइट। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा सभी को? राइट। ये कभी भी छोटा नहीं हो सकता यहां पर। राइट। तो क्लियर है यहां तक की बात है सभी को? ओके, चलिएगा अभी से जरा सा ऑब्जर्व कर लीजिएगा अच्छे से। राइट। यहां तक क्लियर है सभी को? सी स्टूडेंट, अभी हम बात करते हैं स्पीड की। देखो स्टूडेंट, कोई भी चीज दिए गए समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो बताएगा उसका स्पीड। राइट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट दिए गए समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो होता है उसका स्पीड। राइट। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे सर? अभी देखो सिंपल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in given time interval or given time is known as speed. Right? Clear है सभी को? Right. So total distance traveled by an object in given time is known as speed. Right. So ये जो speed होता है ना स्टूडेंट, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सी क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी पता चला? राइट। इसका अपना डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन नहीं होता यहाँ पे। गेटिंग विद दिस पॉइंट? और इसका यूनिट, सी स्पीड का फॉर्मूला देख लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट हो गया मीटर बाय सेकेंड और मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, राइट, क्लियर। सो ये हो गया उसका एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे?
डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 मास नहीं होता, राइट, t l1 t माइनस वन, क्योंकि सेकेंड t किसका, t मतलब किसका, ये सेकेंड का है, सेकेंड नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, राइट। ये मीटर का l हो गया, ये s माइनस वन का t माइनस वन हो गया, t पावर माइनस वन। समझ में आ रहा है, ये होता है डायमेंशनल फॉर्म, राइट। और एक बात यहां पे देख लो स्टूडेंट, ये जो स्पीड है ना, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, राइट। सेम किसकी तरह, डिस्टेंस की तरह, डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव रहता है, जीरो नहीं हो सकता। उसी तरह स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ये नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट। ये नेगेटिव या जीरो नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, राइट। क्लियर ये बात है, राइट। तो अगले क्लास में हम लोग सुनेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड, राइट। अभी और इवन इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आएगा अगले क्लास में। गेटिंग, सो यहां तक, ये यहाँ पे रोकते, मिलते अगले क्लास में, राइट। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।